हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट लॉस। मैथ का बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको भी पता है हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। उससे पहले दोस्तों एक चीज को समझना जरूरी है। करते हैं स्टार्ट। मेरे को पता है आप क्वेश्चन करने आए हो, उनसे आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमने चीज खरीदी है 100 की, 150 की बेच दी, हमें 50% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। वो हमारे पास हो गया प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, सीपी कम होगा तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अगर चीज हमने खरीद ली 300 की, 200 की बेच दी, 300 की खरीदी, 200 की बेची, 100 रुपए क्या हो गया, घाटा हो गया, हानि होगी। वो हमारे पास क्या होगा, लॉस। जब सीपी होगा हमारे पास ज्यादा, सेलिंग प्राइस होगा कम, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉस होगा, जिसको हानि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आदमी ने कोई वस्तु 120 रुपए की खरीदी और 150 रुपए की बेच दी, लाभ हानि प्रतिशत पता करो। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझो, उसके बाद ट्रिक से करेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे। देखो दोस्तों, सीपी हमारे पास क्या है, 120, सेलिंग प्राइस जिसको बेचा 150 रुपए पे। ठीक है दोस्तों, 120 की खरीदी, 150 पे बेच दी, तो हमें पता है 30 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाभ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट परसेंट भी निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ऊपर में वही आएगा जो परसेंटेज में निकाल रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट आ जाएगा ऊपर में, नीचे क्या आएगा, सीपी इंटू 100। दोस्तों हिंदी में भी लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, जो निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, जिसको सीपी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 30। ठीक है दोस्तों, बटे में सीपी, सीपी क्या है, 120, मल्टीप्लाई में 100, 100 क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, 0 से 0 गई, ये 3 को 4 बार करेंगे तो 12 हो जाएगा, 100 बटे में 4 तो ये कट गया 25 पे। दोस्तों 25% हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। दोस्तों 120 की खरीद के 150 पे बेचेगा तो उसको 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी फास्ट होंगे। देखो दोस्तों, एक आदमी ने कोई वस्तु 150 रुपए की खरीदी और 120 रुपए की बेच दी, लाभ हानि प्रतिशत पता करो। देखो दोस्तों, आपको देख के पता चल गया ना, 150 की खरीदी है, 120 की बेची है, तो 30 रुपए उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो घाटा ही खाएगा ना। अब लॉस हो या प्रॉफिट हो, परसेंट निकालना है, हमें पता है ऊपर क्या आता है, जो आया है वो ऊपर रखना होता है। लॉस आया तो लॉस ऊपर रखना, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऊपर रखना है। किसके ऊपर निकालते हैं हम, हमेशा सीपी के ऊपर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 0 कटी, ये 5 बार में जाएगा और ये जाएगा 20 पे। 5 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा ना, 20 5 100, तो ये हमारे पास 20% क्या आ गया दोस्तों, लॉस आया, जो उसको घाटा पड़ा है। ठीक है दोस्तों, चीज सस्ती खरीद, महंगी खरीद के सस्ती में बेचेगा तो घाटा तो खाएगा ही ना। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। आप सिंपल इसको दिमाग में निकाल सकते थे, 150 में 120 जाएंगे, 30 आएंगे, 30 बटा 150 कितने पे जाता है, 5 पे, 500 पे कितने पे कटेगा, 20 पे। आप इसको बिना पेन पेपर के कर सकते थे ना। तो दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, एक आदमी ने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, 50 रुपए किराया लग गया और 200 रुपए की बेच दी, लाभ हानि प्रतिशत पता करो। देखो दोस्तों, अब एक आदमी ने क्या किया, सीपी इसकी क्या हो जाएगी, 100 रुपया तो सिंपल वो है, लेकिन जो किराया लगा है वो भी तो उसकी खरीद पे ही आया है ना। कहने का मतलब उसने बेचा तो नहीं है ना वो 50 का। जो भी होगा सीपी में किराया होगा या अदर एक्सपेंस होंगे, उसी में ही ऐड होंगे, सीपी में ही होंगे। देखो दोस्तों, बंदे ने खरीदी 100 की, अब वो लेके जा रहा है, किराया लगाया उसने, जो भी दिया उसका, कोई स्टोर चार्ज जो भी दिया, वो उसने अपनी खरीद पे ही दी है ना, उसने बेचा तो नहीं है ना। तो जब तक वो बेचेगा नहीं, उससे पहले जो भी खर्चा होगा सब सीपी में जाएगा, कॉस्ट प्राइस में जाएगा, क्रय मूल्य में जाएगा। इसका सीपी क्या हो गया, 150। अब सेलिंग प्राइस क्या है, अब उसको 150 में पड़ गई टोटल, खरीद और किराया विराया डाल के 150 में पड़ गई, बेची कितने की, 200 की। तो 150 उसको किराया विराया डाल के सब 150 में उसने खरीद दी, 200 में बेची, तो हमें पता चल गया 50 रुपए उसको क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं स्टार से लिख रहा हूं क्योंकि उसको हुआ है प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब हमसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पूछा है, तो क्या करेंगे, 50 जो भी आता है प्रॉफिट लॉस उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या आता है, सीपी आता है, क्रय मूल्य आता है, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कटी, ये 3 पे गया, 100 बटे में 3 क्या आएगा दोस्तों, 33.333% उसको क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था ऐसा क्वेश्चन।
अब देखो दोस्तों, एक आदमी ने कोई वस्तु 100 रुपए की बेची जिस पर 25% लाभ हुआ, तो वस्तु का खरीद मूल्य पता करो, क्रय मूल्य पता करो। दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, सेलिंग प्राइस दिया हो आपको और नीचे प्रॉफिट और लॉस परसेंट में दिया हो, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, निकल जाएगा। दोस्तों सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया, इसको आप करोगे वैसे फॉर्मूला लगा के तो टफ हो जाएगा। इसको आप क्या करो, प्रॉफिट परसेंट है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, परसेंटेज हटा के बटे में 100 लगा दो, परसेंटेज हटा के बटे में 100 लगा दिया, ये 1/4 हो गया, 25 कम 25 और 25 चौके 100 कट गया। दोस्तों जब भी हम लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, उसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर हमारे पास वो आता है, जो होता है प्रॉफिट है तो ऊपर में प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस है तो ऊपर में लॉस आएगा, नीचे ऑलवेज क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। दिमाग में बैठा लो ये बात, प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट रहेगा परसेंट में, अगर लॉस है तो ऊपर लॉस रहेगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस है 4 रुपए, प्रॉफिट हुआ 1 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्या है 4 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5 रुपए ना होगा। 4 रुपए की खरीदी है, 1 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस 5 रुपए ही हुआ होगा ना, क्योंकि हमने अगर 4 रुपए की चीज खरीदी है, 1 रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है, 5 रुपए की बेची होगी तभी तो 1 रुपए प्रॉफिट आया, सीधी सी बात 4 और 1 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सेलिंग प्राइस आया 5, क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में 100 है। ठीक है दोस्तों, ये कितने गुना है 20 गुना है। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉफिट वैसे 20 गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 20, और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया दोस्तों 80, ये 80 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। यही मेरा समझाने का मेन मोटिव यही था दोस्तों। क्या करो, जब भी सेलिंग प्राइस आए, कॉस्ट प्राइस पूछ ले, प्रॉफिट और परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, तो क्या करो, उसको ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नीचे कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, 4 और 1 5 हो गया, हमारे पास सेलिंग प्राइस आया 5, क्वेश्चन में है 100, कितने गुना है 20 गुना है, वही 20 गुना यहां करो, 20 गुना यहां करो, ये आगे दोस्तों प्रॉफिट है। अब देखो दोस्तों, 80 रुपए की सीपी, 80 रुपए की चीज खरीदी है, 100 की बेची है, प्रॉफिट कितना हुआ 20, हो गया ना प्रूफ। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 80 मींस 80 रुपए की चीज खरीदी है, 100 की बेची है, प्रॉफिट हो गया ना 20। ठीक है दोस्तों, 80 की खरीदी, 100 की बेची, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट हुआ 20 रुपए, बटे में क्या आएगा सीपी 80 इंटू 100, ये गया 4 पे, और ये आ गया 25%। ये मैंने दोस्तों आपको निकाल दिया प्रॉफिट परसेंट, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 25% दिया हुआ है, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये आप दोबारा समझो क्वेश्चन को, क्या करना है, जो प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नीचे आएगा सीपी, ऊपर आएगा प्रॉफिट लॉस। सीपी आया है, अगर तो लॉस होगा तो माइनस होकर एसपी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे लॉस है, तो वो माइनस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा। जितने गुना क्वेश्चन में दिया उतने गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी ट्रिक। अब और ट्रिक देखते हैं। अब देखो दोस्तों, एक आदमी ने कोई वस्तु 150 रुपए की बेच दी जिस पर 25% लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखो दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या है 150, क्या हुआ है प्रॉफिट परसेंट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 20%, सीपी पूछा है। दोस्तों मैंने क्या कहा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जब भी सेलिंग प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस पूछे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 20 बटे में 100, ये कट गया और ये कट गया 1 बटे में 5, 1/5 आ गया। नीचे क्या होता है सीपी, सीपी हमारे पास आ गया 5। ठीक है दोस्तों, और प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 6 हो गया। हमारे पास 6 है, क्वेश्चन में कितना है 150, ये कितने गुना है दोस्तों, ये देखें तो आई साहब 25 गुना है मेरे हिसाब से, 25 गुना है, तो इसको भी कर दो, ये भी आ गया 25, इसको करेंगे 25 से गुना तो 125 आएगा, 125 हमारा क्या आ गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी आ गया। ऐसे दोस्तों आप इसको ट्रिक से करेंगे फास्ट। अब देखते हैं और क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जिसको खरीद मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिसपे हम बेचते हैं। देखो दोस्तों, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं का सीपी 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। देखो दोस्तों, 4 वस्तुओं का सीपी 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। देखो दोस्तों, 4 वस्तुओं का सीपी, 4 वस्तुओं का सीपी 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब दोस्तों ट्रिक लगने जा रही है, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। देखो दोस्तों, सीपी क्या हो गया
5, सीपी 5 हो गया, एसपी क्या हो गया 4। ये दोस्तों ट्रिक है, यदि आपको अप्लाई करनी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। 4 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रिय मूल्य के बराबर है। क्रिया मूल्य यानी सीपी, विक्रिय मूल्य यानी एसपी। ठीक है दोस्तों, ये हुआ खरीदा हुआ, ये बेचा हुआ। अब ऐसे लाइन लगा दो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। सीपी क्या हो गया खरीदी हुई चीज, ठीक है दोस्तों। एसपी क्या हो गया बेची हुई चीज। अब 5 रुपए की खरीदी, 4 रुपए की बेचती, 1 रुपए क्या हो गया घाटा, 1 रुपए क्या हो गया दोस्तों उसको हानि। 1 रुपए हानि आ गया। हमसे क्या पूछा है लाभ और हानि प्रतिशत। जब भी निकालना है लाभ और हानि प्रतिशत किसके ऊपर निकलता है, सीपी के ऊपर निकलता है। ये हो गया सीपी। सीपी हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100। ऊपर लाभ और हानि प्रतिशत बटे में सीपी, सीपी 5 है, ये कट गया 20 पे। ठीक है दोस्तों, 20% हमें क्या हुआ हानि हुई। ठीक है दोस्तों, 5 रुपए खरीदती, 4 रुपए की बेचती, तो 20 रुपए उसको हानि हुई है। दोस्तों ये था हमारे पास क्वेश्चन जब ऐसा आए। तो अब देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, एक आदमी 2 वस्तुएं 800 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है। पहली वस्तु को 10% लाभ और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है, तो लाभ हानि पता करो। ठीक है दोस्तों, एक आदमी ने 800 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु भी 800 से खरीदी, दूसरी वस्तु भी 800 रुपए की खरीदी। पहली वस्तु पर 10% लाभ हुआ, 10% प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरी वस्तु पर 20% लॉस हो गया। एल लगा दी मैंने। ठीक है दोस्तों, अब ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक क्या कहती है, अगर तो प्रॉफिट है तो उसके आगे प्लस लगेगा, अगर लॉस है तो उसके आगे माइनस लगेगा, और उन दोनों को जोड़ के बटे में 2 लगा देना है। देखो दोस्तों, प्रॉफिट है या प्रॉफिट प्रॉफिट हो, लॉस लॉस हो, प्रॉफिट लॉस हो, या लॉस प्रॉफिट हो, जो भी हो आपको जोड़ के बटे में 2 लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 10% है तो उसके आगे मैंने प्लस लगाया क्योंकि वो प्रॉफिट है, कुछ नहीं मीन्स प्लस है। इसके आगे माइनस लगाया क्योंकि ये लॉस है। दोनों प्रतिशत में बटे में 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा -10 बटे में 2, ये कट गया 5 पे, -5% उसको ओवरऑल क्या हो गया, -5% का मीनिंग है हानि हुई है उसको। अगर प्लस में आता तो हम बोल देते 5% उसको प्रॉफिट हुआ है। अब ये माइनस आया, इसका मीनिंग 5% हानि हुई। मैं पूछा क्या लाभ हानि, प्रतिशत में पूछा होता तो सीधा लगा देते हैं आंसर। अब 5% आया ओवरऑल पे। अब देखें ओवरऑल पे 5% हानि आई है, अगर इसकी मैं परसेंटेज 1600 की 5% निकाल दूं तो हानि आ जाएगी। 801 का है, दोनों का क्या हो गया 800 प्लस 800 1600। ये दोस्तों 1600 का 5% आया हानि। ठीक है दोस्तों, 5% इसकी हानि आई है। अब इसका 5% निकाल देंगे, 5% निकाल देंगे। 5% का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई 5/100, इसको इससे काट देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये 16 5 80 रुपए दोस्तों उसको हानि आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा, उसको पहले ये देखा कितने प्रतिशत हानि हुई है या लाभ हुई है। 5% उसको हानि हो गई। 1600 का 5% 80 रुपए आ गया, उसको 80 रुपए छोड़ तो हानि हुई है। कहने का मतलब 1600 रुपए की उसने चीज क्या थी, 1600 रुपए के हिसाब से खरीदी उसने दोस्तों, 1600 के हिसाब से खरीदी, और 80 रुपए उसको हानि हुई क्योंकि 80 रुपए उसने कम बेची थी, तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें क्या मिल गया दोस्तों 1520। हमसे पूछा नहीं था लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया दोस्तों। क्या किया, पहली वस्तु 10 रुपए प्रॉफिट, दूसरी वस्तु 20 रुपए लॉस, ओवरऑल उसको 5% हानि होगी। 1600 रुपए में 5% हानि हुई है, 1600 का 5% 80 आ गया, 80 रुपए उसको दोस्तों हानि हुई। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट आ जाता। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ये दोस्तों ट्रिक अपना, जब दोस्तों ये ट्रिक आप अपनाओगे ना तो आपका फास्ट आंसर आएगा। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लो। ठीक है दोस्तों, ऐसे वाले। अब देखो दोस्तों, एक आदमी 2 वस्तुएं 3600 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। पहली वस्तु 25 रुपए प्रति हानि के हिसाब से, दूसरी वस्तु 20 रुपए प्रति लाभ के हिसाब से, तो लाभ हानि पता करें। दोस्तों 2 वस्तुओं की जब भी बात हो, अगर बात हो खरीदने की तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आप करोगे, अगर बात आगे बेचने की, बेच रहा है तो ये ट्रिक आप लगाओगे। क्या ट्रिक है, पहली वस्तु 3600 के हिसाब से, दूसरी वस्तु भी 3600 के हिसाब से। पहली वस्तु पे क्या हुआ 25% क्या हुआ है लॉस, दूसरी वस्तु पे 20% प्रॉफिट। क्या करना है दोस्तों, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ये 25% हटा के बटे में 100 लग गया, ये 20% हटा के बटे में 100 लग गया, ये 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ये 1/4 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 20 एकम 20, 20 5 100, 1/5 आ गया दोस्तों।
मैंने क्या बताया, नीचे क्या होता है दोस्तों, सीपी, हमेशा क्या होता है, सीपी। ऊपर जो लॉस है तो लॉस होगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा। अब देखो दोस्तों, इसके बाद कॉस्ट प्राइस है 4, पहली वस्तु की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ दूसरी वस्तु, कॉस्ट प्राइस है 4, लॉस हुआ 1 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, 3 रुपए। 3 रुपए की बेची होगी तभी 1 रुपए घाटा आया ना। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस, लॉस हो तो माइनस करना होता है, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस करना होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, दूसरी वस्तु का 5, कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 5, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए जुड़ के 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है दोस्तों, हमें सेलिंग प्राइस सेम करना होता है, ठीक है दोस्तों, एसपी सेम करना होता है। जब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, बेचने की मीन्स सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस सेम करना है दोस्तों। यहाँ से क्या की, कॉस्ट प्राइस 4 है, 1 रुपए हानि हुई, सेलिंग प्राइस 3 बन गया। कॉस्ट प्राइस 5 है, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस 6 हो गया उसका। सेलिंग प्राइस 6 होगा तभी तो उसको 1 रुपया बेनिफिट होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, सेलिंग प्राइस सेम कैसे होगा दोस्तों, ये दोनों है, या 3 है या 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा देखो दोस्तों, नीचे लिख देते हैं, यहाँ कंजेस्टेड हो रखा है। देखो दोस्तों, 4 है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है 3, कॉस्ट प्राइस क्या है 5, सेलिंग प्राइस क्या है 6, यही नीचे लिखा है। अब ये सेम करने हैं दोनों, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, ये 6 3 18, ये 3 6 18 हो जाएगा। मींस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉस्ट प्राइस क्या हमारे पास बन जाएगा दोस्तों, अगर ये करेंगे 6 चौके 24, और सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा 6 3 18, ये कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा 15, और ये सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा 18। दोस्तों जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप एक स्टेप में कर दोगे इसको। अब देखो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस जोड़ दो, सेलिंग प्राइस जोड़ दो। कॉस्ट प्राइस जोड़ेंगे 24 और 15 39, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 18 और 18 36। अब देखो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 36, सेलिंग और कॉस्ट प्राइस 39, सेलिंग प्राइस 36, मींस खरीदी 39 की, बेची 36 की, तो क्या हुआ 3 रुपए क्या हो गया, हानि हो गई, 3 रुपए हानि आ गई दोस्तों। हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, 3 ऊपर प्रॉफिट लॉस जो भी हो तो ऊपर आता है, नीचे उसके सीपी आता है। सीपी क्या है 39 इंटू 100, 3/39, 3/39, ये 13 पे जा सकता है, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 100/13% हानि आ गई। हमारे हिसाब से आइए 100/13, इस पे निकालनी है दोनों पे 3600 प्लस 3600 पे, तो ये दोनों का क्या बन जाएगा 7200 बन जाएगा। 7200 का 100/13% हमारी हानि आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। 7200 का 100/13%, प्रतिशत के लिए बटे में क्या लगाना पड़ता है 100, तो 100 बटे में ना लगाते हुए मैं यहाँ 1/100 लिख सकता हूँ ना, सिंपल। अब देखो दोस्तों, ये 0 से ये 2 0 गई, ये गया 4 पे, तो दोस्तों 400 हमारे पास क्या आ गया, हानि आई है, जो हमें ओवरऑल होगी। अगर 3600 के हिसाब से दो वस्तुओं को खरीदेगा, पहली को 25% से हिसाब से हानि हुई, दूसरी को 20% के हिसाब से लाभ हुआ, तो उसको ओवरऑल हानि होगी 400 रुपए, ठीक है दोस्तों। ये था क्वेश्चन। क्या किया दोस्तों, दो वस्तुएं, इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसका क्या आएगा 1/4, इसका 1/5 आया, 1/4 1/5, नीचे सीपी होता ऊपर एसपी होता। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको सिंपल याद हो जाएगा, नीचे सीपी, आप सीपी 4 लिखोगे, उसमें एक लॉस हुआ माइनस एसपी आ गया। अब ये सीपी 5 है, 1% लाभ हुआ है, तो उसको ये एसपी बन गया। अब आप सेम करने के लिए जल्दी जल्दी क्या कर दोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका ये स्टेप सीधा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोनों को जोड़ोगे, ऊपर सीपी नीचे एसपी, आप देखोगे सीपी इतना है, एसपी इतना है, लाभ हुआ या हानि हुआ। अब देखें सीपी 39 है, एसपी 36 है, तो 3 रुपए हानि हो गई। हानि प्रतिशत के लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे दिमाग में, 3/39 इंटू 100, 13 पे गया 100/13 आ गया, ठीक है दोस्तों। फास्ट जब आप करोगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे इतना परसेंट आ गया मेरा ओवरऑल, निकालना है मुझे इन दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं को जोड़ करके जब निकालोगे, प्रतिशत के लिए 100 लगाओगे, 100 0 से दोनों जीरो छूट जाएगा। अब ये 4 पे गया, 4 इंटू 100 4। ये दोस्तों इतना फास्ट था, समझाने में टाइम लगता है, मेरे को पता है, इसीलिए आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इनसे बढ़िया ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रॉफिट लॉस। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।